राधे राधे। जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है जुपिटर एंड सैटर्न पर, गुरु और शनि पर। हमारे नवग्रह में दो ग्रह जो हैं जिनके लिए अभी हम आज की क्लास होने वाली है, प्रॉपरली जुपिटर और सैटर्न को समझेंगे एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर से। तो स्वागत करते हैं अनुराग सर। राधे राधे मैम। राधे राधे सर, आज के सेशन के बारे में तो आप ही बता सकते हैं क्योंकि किस तरीके से होने वाला है। एक बार जी। सबको अनम्यूट करती हूँ, राधे राधे करते हैं, फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, राधे। सभी को जय राधे श्री काल राधे। प्रणाम। राधे राधे। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है, ठीक है? कोई मांगेगा तो भी नहीं मिलने वाली है, तो जो भी है लाइव से सीखे। जो पेड क्लास में आएगा उसको जरूर आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, है ना? तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी सर। जी मैम, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री काल भैरव। मैं एस्ट्रो अनुराग तारामणि आज एक नए वेबिनार के साथ वापस आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा वनडे सेशन मान लीजिए या हमारा वेबिनार मान लीजिए, ये होने वाला है जुपिटर एंड सैटर्न के ऊपर। ये दो प्लैनेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्यों हैं, क्या महत्वता है, इस बारे में हम इसमें सेशन में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे भी। चले, एक हमेशा जो एक आपसे रिक्वेस्ट रहती है, आज भी वापस वही करूंगा मैं। प्लीज कैमरा ऑन रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग। कोई कैमरा ऑन रहता है, आप दिखते रहते हैं, तो मुझे एक सपोर्ट मिलता रहता है। आप लोगों को देखना अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज होती है, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्ट होता है। और आप लोगों के एक्सप्रेशन ही होते हैं जो मुझे कुछ कहने, समझाने और कुछ नया बताने के लिए बाध्य करते हैं। तो अगर कैमरा ऑफ रखे बैठेंगे आप सब, तो फिर ठीक है, ये सेशन एक सेशन ही होके रह जाएगा, खाली मजा नहीं आएगा। प्लीज, 42 लोग से रिक्वेस्ट है, सिर्फ 5 लोगों 6 लोगों ने शायद सुनी है, अभी तक समझ आई है सबको। बाकी लोगों को शायद नहीं समझ आई है ये बात। कैमरा ऑन रखें तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए। क्योंकि ये एक ज्ञान का आदान प्रदान है ना। कुछ मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, सीख जाऊंगा, कुछ मैं आप लोगों को दे जाऊंगा। और जब हमेशा कोई भी चीज चलती है तो टू वे होती है, कोई भी चीज वन वे नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वेबिनार, जो है जुपिटर एंड सैटर्न पे। वैसे तो ज्योतिष में 9 प्लैनेट होते हैं, 9 के 9 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जो ये 9 में से 7 प्लैनेट जो होते हैं, जिनके सराउंडिंग घूमते हैं, वो 2 प्लैनेट होते हैं। वो होता है, एक होता है जुपिटर और एक होता है सैटर्न। जुपिटर नहीं है तो भी कुछ नहीं है, और सैटर्न नहीं है तो भी आपके जीवन का कोई महत्व नहीं है। और इन्हीं के साथ में जब बाकी और प्लैनेट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कंजंक्शन बनाते हैं, है ना, एक दूसरे के आगे पीछे बैठते हैं, सराउंडिंग घूमते हैं, या यात्रा में मिलते हैं, तो आपके जीवन में वैसे वैसे इवेंट घटते हैं। जुपिटर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जुपिटर है आपका जीवन। किसी भी जातक का जो जीवन है वो जुपिटर से ही आता है। और शनि आपके कर्माज हैं। किसी भी व्यक्ति का जो संपूर्ण जीवन का ताना बाना है, वो उसकी श्वास और उसके कर्म से ही बंधा हुआ है। ये दो प्लेनेट
सबसे पहले एग्जिस्ट करते हैं आपके जीवन में। आपके जन्म के पहले से ही ये सब कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपके जीवन से। जब आप गर्भ अवस्था में होते हैं, वहीं से ये दो प्लेनेट एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब तक आपकी श्वास है, जब तक आपका जीवन है, तब तक ये आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। और जो बाकी प्लैनेट हैं वो इनके साथ जब मिलते हैं, चलते हैं, तो आपके जीवन में जो अलग अलग जो आप फ्लेवर लेते हैं, सुख का, दुख का, खुशियों का, धन का, अपमान का, वो सब इसके सहयोगी बन जाते हैं इनके। तो आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो दो महत्वपूर्ण प्लैनेट यही हैं, बृहस्पति और एक शनि। बृहस्पति इसलिए भी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि हमने कहा एक तक तो वो आपका जीवन है, आपका जीव है, आपकी ऑक्सीजन है, आपकी प्राणवायु जो है वो जुपिटर ही है। दूसरी तरफ जुपिटर जो है वो आपका ज्ञान है, आपका धर्म है, आपका भाग्य है, आपका विस्तार है, और आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो भी जुपिटर ही है। ज्ञान शिक्षा से भी मिल सकता है, ज्ञान समाज से भी मिल सकता है, ज्ञान गुरुओं की संगत से भी मिल सकता है। ज्ञान किसी चीज में बंधा हुआ नहीं है। ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक होता है एकेडमिक, जिसे मर्क्यूरी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी आप शैक्षिक ज्ञान लेते हैं वो मर्क्यूरी है। और जब उस ज्ञान का जब विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है, जो आप समाज से, दुनिया से, गुरुओं से, चर्चाओं से, जो जिस चीज को आप अपने जीवन में लेते हैं, वो बृहस्पति से आता है आपके पास। गुरुओं का आशीर्वाद, बड़ों से मिलने वाली ब्लेसिंग, आपको राइट डायरेक्शन में जो आपको नॉलेज मिलती है, या जो राइट पाथ मिलता है, वो भी जुपिटर है। वैसे तो पैसे का कारक जो होता है, मनी का कारक जो होता है, वो वीनस होता है। लेकिन बिना जुपिटर की ब्लेसिंग के, बिना जुपिटर की सहायता के आप उस पैसे को भोग नहीं सकते हैं। आपकी लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी है, जो शुभता है, वो जुपिटर से ही आती है। आपका विवाह, कोई अच्छा संस्कार, आपके जीवन में होने वाली सब जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो जो सकारात्मक घटनाएं हैं, वो सब भी जुपिटर से ही आती हैं। आपके घर में किसी का जन्म होना, किसी का विवाह होना, किसी की नौकरी लगना, जितने भी शुभ इवेंट्स हैं, सब में आपको बृहस्पति की सहायता लेनी ही पड़ती है। आपका आध्यात्म बिना जुपिटर के संभव नहीं है। क्योंकि ऑकल्ट का जो कारक है, प्लेनेट है, वो केतु है ना। और केतु बिना जुपिटर के मार्गदर्शन के आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए क्या है, ये दोनों गुरु चेले हैं।
जब तक शिष्य को अपने गुरु का साथ नहीं मिलता है तब तक आपको इस मार्ग पे तरक्की नहीं मिलती, ना ही आपको रास्ता मिलता है। जुपिटर केतु। जुपिटर जहां बैठता है, जिसके साथ बैठता है, जिसके साथ संयोजन बनाता है, यानी कंजंक्शन कह लीजिए, वहां वहां वो उन सब चीजों को बढ़ाता है, वृद्धि करता है। क्योंकि जुपिटर अगर देखा जाए तो हमारे नवग्रहों में बहुत बड़ा प्लेनेट है, बहुत बड़ा प्लेनेट। तो इसके पास क्या है, एक्सपेंशन। अब आपके शरीर में, आपके शरीर का भी एक्सपेंशन होता है। किस वजह से होता है? फैट की वजह से। जब चर्बी बढ़ती है तो शरीर का आकार बढ़ता है। तो जो वो फैट है वो भी जुपिटर ही है। आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में जो भी विस्तार हो रहा है वो बिना जुपिटर की सहायता के संभव नहीं है। तो जुपिटर जहां जुड़ेगा, जैसा जुड़ेगा, आपके साथ में उस चीज को एक्सपेंशन में ले आता है। आपके बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर होता है, और वो लीवर का कारक भी जुपिटर ही बनता है। और हमारे बॉडी में एकमात्र ऐसा ऑर्गन है वो, जिसे काट दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, तो भी वो समय के साथ वापस अपना पूरा आकार ले लेता है। यानी आपके जीवन की ब्लेसिंग भी देखा जाए तो जुपिटर से ही निकल के आती है। यही जुपिटर जब किसी भाव में बैठता है, किसी राशि में बैठता है, किन्हीं प्लैनेट के साथ में जब कॉम्बिनेशन में आता है, तो इनके अलग अलग आपके जीवन में बहुत सारे प्रभाव आते हैं। और इन्हीं प्रभावों को हम इसमें जानेंगे, समझेंगे, और देखेंगे कि ये किस किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल, बृहस्पति अगर 10वें भाव से जुड़ जाए तो आपके कैरियर को ग्रोथ देता है, एक्सपेंशन देता है, वहां पे सपोर्ट करता है। 5वें भाव से जुड़ जाए अगर, तो आपको बुद्धि, आपकी शिक्षा, आपका संतान, आपकी इम्यूनिटी, आपकी सेहत, आपकी क्रिएटिविटी, इन सब चीजों के साथ में उसमें वृद्धि कर देता है। जुपिटर की खूबी है, इस प्लेनेट की खूबी है। अगर हमारे सौर मंडल में जो हम नव ग्रहों की बात करते हैं, अगर यहाँ जुपिटर नहीं हो तो जीवन नहीं है। अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि सूर्य नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीवन, सूर्य के बिना भी जीवन नहीं है। क्योंकि सूर्य जो है प्रकाश का स्रोत है, और प्रकाश से ही हमारे जीवन में या प्रकृति में जितने जीव हैं उनका संचालन उसी से होता है। लेकिन अगर दूसरा प्लेनेट देखें तो जुपिटर के बिना भी संभव नहीं है पृथ्वी पे जीवन। जुपिटर का अपना एक स्वयं का ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या करता है, जितने भी उल्का पिंडों की बरसात होती है, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं हमारे छोटे छोटे, जो जो अलग प्लैनेट से छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट के निकलते रहते हैं, गिरते रहते हैं, और वो जब आकर्षित होकर हमारे हमारे सौर मंडल की तरफ आते हैं, हमारे पृथ्वी की तरफ आते हैं, तो उनको रोकने का जो कार्य करता है वो जुपिटर ही करता है। इसीलिए जब आप
कभी इस विषय को पढ़ेंगे, खगोल शास्त्र को पढ़ेंगे, या कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा उल्का पिंडों की बरसात अगर किसी ग्रह पे होती है तो वो प्लैनेट जो है वो जुपिटर ही है। इसीलिए क्या कहते हैं कि जुपिटर को बोला है, एक लाइन बोलते हैं कि जुपिटर जहां बैठता है ना, वहां स्थान हानि करता है, वो यूं बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जुपिटर सारी वहां की जितनी नेगेटिविटी है, जितनी भी चीजें होती है वहां पे, वो सब अपने अंदर समाहित कर लेता, खींच लेता है उसको, और खुद खराब होके उस स्थान को शुभता प्रदान कर देता है। जुपिटर आपका बुरे भाव में बैठा हुआ है अगर, तो वो क्या करेगा, वहां की जितनी भी अशुभता है उसको अपने अंदर ले लेता है। तो जुपिटर तो खराब हो गया, लेकिन वो उस स्थान को आपके जीवन में महत्वपूर्ण बना देता है। जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं, ज्योतिष का ज्ञान लेते हैं, तब इन छोटी छोटी सी बारीक बारीक चीजों को हम भूल जाते हैं, ग्रहों की। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें पूरी तरीके से ज्योतिष समझ में नहीं आती है। हमें तो बस एक प्लैनेट दिख रहा है कि जुपिटर बैठा है, जुपिटर से कुछ समझ नहीं आया, जुपिटर क्या कर रहा है, जुपिटर क्या कर रहा है। लेकिन अगर उसको बारीकी से पकड़ेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जुपिटर कितना महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में कितने बड़ी बड़ी चीजों को दर्शाता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्लैनेट, उसका नाम है शनि। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न क्या है? आपके जितने भी कर्मास हैं, जितने भी कर्म हैं, लोग अक्सर इस कर्म को अपने जॉब से, अपने प्रोफेशन से, अपनी नौकरी से जोड़ के ही देखते हैं खाली। लेकिन आपके जीवन के जितने भी कर्मास हैं वो सब शनि के अधीन आते हैं, अच्छे बुरे जो कर्म है आपके। और शनि क्या है? शनि है अनुशासन, पंक्चुअलिटी का कारक है ये। अगर आपको देखना है कि आपकी कुंडली में शनि सही है या खराब है, आप देखिए कि आपके जीवन में कितनी पंक्चुअलिटी है, कितने आप अनुशासित जीवन जी रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि शनि कैसा है आपका। और अब आपको साढ़े साथी से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, ये भी आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। अक्सर हमें पंडित जी डरा देते हैं, आपकी साढ़े साथी आने वाली है, और साढ़े साथी के नाम से हमारे हमारे जो है ना, जो कान है वो डबल हो जाते हैं हमारे, घबरा जाते हैं, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। फिर पंडित जी को वहां जैसे आपकी घबराहट दिखती है, वैसे पंडित जी को वहां अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि चलो क्लाइंट मिल गया, ग्राहक आ गया अपने पास। अब अपने अपना व्यापार चल जाएगा, अपना काम चल जाएगा। महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए रोटी का इंतजाम तो ये करके देख ही जाएगा वो अपने को। क्योंकि डर के बिना क्या है, डर जहाँ डर होता है ना, वहीं वहीं सब काम चलते हैं सबके। अब पंडित जी क्या कहेंगे, अब आपको एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, शनि महाराज की पूजा करनी पड़ेगी, आपको सिंगापुर जाना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको इतने शनिवार आपको तेल चढ़ाना पड़ेगा, काले तिल चढ़ाने पड़ेंगे, ये पूजा वो पूजा, काला भेंट करो, ये भेंट करो, वो भेंट करो, है ना। करना कुछ नहीं है, मैं लिटरली समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको इस वेबिनार में। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपके अंदर चोरी चकारी की भावना नहीं है, ईर्ष्या की भावना नहीं है, दूसरे को देख के जेलस नहीं होते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं, अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं, आपके जीवन में एक अनुशासन है, मुझे इतने बजे उठना है तो उठना, इतने बजे सोना है तो सोना। अगर आपका डेली लाइफ शेड्यूल फिक्स है, और जिस काम को जितनी शिद्दत से, शिद्दत
इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत फेमस किया है शाहरुख खान ने इस शब्द को। शिद्दत यानी पूरी प्रकृति आपके साथ जुड़ जाती है। जितनी शिद्दत के साथ आप, जितनी तन्मयता के साथ में, जितनी आप लीनता के साथ उस कार्य को करते हैं, सैटर्न आपका उतना ही अच्छा हुआ था। आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, नॉट ए सिंगल वन। ये शनि का महा उपाय है, लेकिन इस महा उपाय को छोड़ के हम सारे उपाय करेंगे। क्यों? शॉर्टकट। मैं चोरी भी करूंगा, मैं चकारी भी करूंगा, मैं झूठ भी बोलूंगा, मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, लेकिन शनि, पंडित जी कोई ऐसा उपाय बता दो मुझे जो कि ना सैटरडे को जाके 5 मिनट में कर आऊं और मेरे 7 दिन के कर्मा अलाइन हो जाए। आपके कर्मा अलाइन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन पंडित जी के कर्मा जरूर अलाइन हो रहे हैं। फिक्स है, फीस मिल रही है उनको, तो दक्षिणा मिल रही है, मंदिर में पंडित जी को मिल रही है, सबका कमीशन सेट हो गया। शनि। शनि क्या है? शनि कठोर है, बहुत हार्ड है। शनि इज हार्टलेस। जुपिटर प्योर हार्ट है। इन दोनों प्लैनेट की खूबसूरती यही है, एक प्योर हार्ट है और एक प्योर हार्टलेस है। जुपिटर जब भी देगा ना आपको, तो ये नहीं देख, भेदभाव नहीं करता वो। आप अच्छे हो तो भी आपको भर भर के दे देगा, और आप बुरे हो तब भी आपको भर भर के दे देगा। वो क्या, मतलब क्या कहता है कि तेरा भाग्य है, तेरा कर्म, जा, तू चोर है तो भी लिमिट से ले आ, भर के ले आ। जैसे साधु होते हैं, जो झुक गया, जिन्होंने प्रणाम करे, जिन्हें पाँव छू दिया, उनकी पीठ पे वो एक ही 2-3 थपकी मार देते हैं, जा मस्त रह। उनको ये मतलब नहीं है कि ये कसाई है या चोर है या नेता है या ईमानदार है या पंडित है, कुछ कोई मतलब नहीं उन्हें। ले जा, तू आया तो झुका, मेरे सामने झुका, तूने मुझसे मांगा, ले ले। ये हो गया बृहस्पति। अब शनि महाराज मान लो क्या करते हैं, ये है जेलर साहब। ये सबसे पहले आपकी फाइल खोल के बैठते हैं, आ जाओ, आगे आओ, नंबर 1। फाइल खोल दी, आपका देखते हैं आपके कितने प्रकार के कर्म, किस तरीके से, आप किस ऑफेंस में आप जेल में आए हैं। पॉकेट मार हो, व्यभिचारी हो, मर्डरिस्ट हो, गैंगस्टर हो, क्या हो, आपकी जो प्रोफाइल है, जैसा प्रोफाइल है, आपको आ जाओ, बैक नंबर ये और काम ये करना है, जाइए। सर मेरे को ये, मेरे पीठ में दर्द है, तो ये चोरी करने से पहले या डकैती डालने से पहले सोचना चाहिए कि तुम्हारी पीठ में दर्द है, तुम यहाँ आओगे तो। मुझे तुम्हारे पीठ में दर्द से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा हाथ कटा है मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हें ये काम करना है और करना ही है, मेरे यहाँ का यही रूल है। ये है सैटर्न, हार्टलेस। अभी आएंगे आएंगे आएंगे, अब प्लीज प्लीज, सब पे आऊंगा, चिंता मत कीजिए। आपके बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हो रहे हैं, सबके प्रश्नों का आंसर दूंगा मैं आपको। शनि का एक रूल और है। शनि क्या करता है? शनि पहले आपको सुधारता है और फिर आपके जीवन में कुछ देता है। इसलिए शनि से, शनि के किए हुए कर्म जो होते हैं ना, हमेशा लेट रिजल्ट देते हैं। शनि से मिलने वाले रिजल्ट्स में आपको हमेशा डिले होगा, लेट होगा, क्योंकि शनि की एक अपनी एज है, उम्र है। वो शनि क्या करता है, पहले सामने वाले को पकाता है, परिपक्व करता है। पकाने का मतलब वो मत समझना कि तेल वाला पका दिया, या फिर आपने कोई बातों में कोई आदमी पका रहा है। पकाने का मतलब है आपको धीरे 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 करके मैच्योर करता है, आपको परिपक्व करता है। और जब आप मैच्योर होते हो, परिपक्व होते हो, उसके हिसाब से आप सब कुछ अलाइन रखते हो, तो फिर शनि कहता है हाँ अब ठीक है, अब तुम मुझसे ले। और जब शनि देता है तो शनि कंसिस्टेंसी के साथ देता है और जीवन पर्यंत देता है। शनि की खूबी है। शनि राहु के जैसे शॉर्टकट नहीं करेगा, बाकी प्लैनेट के शॉर्ट नहीं करेगा। शनि जब देगा ना, तो आपको एक धीरे 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 करके कंसिस्टेंसी से लंबे, आपको लाइफ तक आपको सेटल कर देगा। और यही होता है जब आपकी शनि की महादशा आती है। शनि की महादशा क्या है? शनि की हम जैसे ही आती है ना, पंडित जी कहते हैं बेटा अब तुम्हारे कर्मों की किताब खुलने वाली है। डराते हैं ना ज्योतिषाचार्य जितने होते हैं, वो सब कहते हैं शनि की महादशा आ गई भाई तुम्हारी। अब
अब यहाँ कोई भी तुमको और कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा शनि ही तुम्हारी मदद कर सकता है। 19 साल होते हैं, छोटी छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाती है। हमारे सिस्टम जो दशा का सिस्टम ना, बहुत ऋषियों ने बहुत प्यार से और बहुत सिस्टमेटिक बनाया। पहले राहु। राहु क्या करता है? राहु आपको दुनियादारी सिखाता है। राहु की दिशा लोग गलत समझते हैं। राहु आपको दुनियादारी, दुनिया के थपेड़े, मार पीट, ऊंच नीच जितनी होती है ना, आदमी को वहां पे वो क्या करता है, आप पका के तैयार कर देता है कि भाई देख ले दुनिया इतनी गंदी है। तो राहु की महादशा आपको उसके लिए तैयार करती है। राहु की दशा खत्म होती आती है जुपिटर की महादशा। अब जुपिटर की महादशा आते ही वो क्या करती है, उस चीज को आपके अंदर फिनिशिंग लाने का प्रयास करती है। जुपिटर की बात आती है शनि की दशा। शनि आपके जीवन से पाप काटती है। शनि की दशा सबसे बड़ी आपको बता दूं, ये दशा आना हर व्यक्ति के जीवन में कंपलसरी है। और जितनी जल्दी आपके जीवन में ये महादशा आ जाए, आप जैसे सोना पकाते हैं ना, मेटल पकाया जाता है, जब कोई किसी मेटल को निकाला जाता है, उसका करते हैं, उसको हम बहुत पकाते हैं, पकाते पकाते इतना पकाते हैं कि वो लिक्विड हो जाता है। लिक्विड फॉर्म में होने के बाद क्या होता है, उसमें से इम्प्योरिटी अलग अलग निकल जाती है, जल जाती है, भस्म हो जाती है, राख हो जाती है या फिल्टर हो जाती है। तो हमें क्या मिलता है, लास्ट में हमें एक प्योर मेटल मिलता है। ये है सैटर्न। आपकी आपके कर्म, आपके गंदगियां, आपके पुराने जन्म के पाप, आप सबको इस महादशा में आप भोगते हो। इसीलिए जो ऋषि होते हैं, जितने भी ऋषि मुनि, जितने साधु, जितने संत होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हमारे जीवन में एक बार प्रभु शनि की महादशा हमें जरूर दिखा देना। वो मांगते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से वो जो निकलेंगे, इस महादशा से निकलेंगे तो बिल्कुल अबोध बालक हो जाएंगे, बुद्ध। शनि की महादशा के बाद आती है मरक्यूरी की महादशा, ये बुद्ध, बच्चा, कोमल, जिसके अंदर से सारी गंदगी फिल्टर हो गई, एक नया जीवन, एक नया संचार। यहां से वो अपना विकास, अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज लेके आगे बढ़ता है वो। तो सैटर्न क्या करता है, सैटर्न आपको पकाता है, फिल्टर करता है। तो इसलिए शनि की महादशा भी बहुत ज्यादा हार्डकोर मेहनत करवाती है। या फिर आपके कर्मों के हिसाब से आपको इतना बड़ा दंड देती है वो, कि या तो आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो, त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाते हो, या फिर आप उसके अंदर से जब निकलते हो, होके जब पक्के निकलते हो, तब उसके बाद में जो व्यक्ति निकलता है, जो व्यक्तित्व निकलता है, जो आपका अंदर से जो मेन जो कंटेंट, जो कोर कोर है आपका, वो निकल के जब बाहर आता है ना, तो वो शाइन मारता है, चमकता है बुरी तरीके से, डिफरेंट दिखाई देता है। दिस इज सैटर्न। तो प्लीज घबराइए मत, किसी भी प्लेनेट से नहीं घबराना है। क्यों? क्योंकि वो प्लेनेट आपके अंदर से आपकी इम्प्योरिटी निकालने आता है। जुपिटर से घबरा सकते हो, क्योंकि जुपिटर आपकी इम्प्योरिटी नहीं निकालता। जुपिटर कहता है जैसा है तू ठीक है, तू तेरे कर्म, तेरा भाग्य, तू जा, नर्क मिले स्वर्ग मिले मुझे क्या लेने देना, तू तो आया मेरे पास, चल जा, एंजॉय कर। और सैटर्न जब आता है तो सैटर्न आपको भगा दे, निकालता है आपको जिम्मेदारियां सिखाता है सैटर्न। आपको सबसे बड़ी चीज होती है जिम्मेदारी का एहसास, अनुशासन का एहसास। दुख और सुख की जो महीन सी बारीक सी लाइन होती है ना, इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना आपको सैटर्न सिखाता है। सैटर्न उदासीन प्लैनेट है इसलिए। हमारी न्याय व्यवस्था, वो कहता है, वो एक वहां एक देवी है, आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ऐसे बैठी हुई है, वो उनको कहती है मुझे कुछ पता नहीं है, इसमें तुला में जो वेट जहां होगा सही और गलत का, मैं उस हिसाब से फैसला दे दूंगी। इसीलिए उसको दिया गया सैटर्न। अब आपके आपने पाप किए हैं तो आपके हिस्से में पाप वाली सजा रहेगी, और पुण्य किए तो आपके पुण्य का आपको फल मिल जाएगा। 10वें में अगर शनि आ जाए, जैसे हम बात कर रहे थे कि 10th हाउस में सैटर्न हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा लेबोरियस हो जाता है, बहुत हार्डकोर मेहनत करने वाला है।
शनि आ गया कर्म के भाव में, खुद के भाव में, अपने घर में शनि आके बैठ गया। और शनि क्या कहता है, मुझे तो करना है कर्म, मुझे कोई मतलब नहीं है कोई पूजा पाठ अपन देती है वो शॉर्टकट वॉर्टकट मेरे को नहीं आता। लेबर कभी ध्यान रखिए, शॉर्टकट लेबर होती है ना, उसकी टाइमिंग होती है, सुबह 8 बजे आओगे शाम को 5 बजे जाओगे, हमें कोई मतलब नहीं है। बीच में आधे घंटे का लंच मिलेगा, उसमें लंच करना, बाकी आपको बस मेहनत करनी है। ये डिसिप्लिन, ये लाइफ जो होती है, ये सैटर्न देता है। 10th हाउस में सैटर्न आता है तो कर्म हाउस में आ गया, तो आदमी अगर किसी ऑफिस में चपड़ासी भी लगता है तो अपने मेहनत, अपने परिश्रम से वो व्यक्ति एक समय बाद में बहुत अच्छी पोजीशन तक जा सकता है। और देखा है, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो किसी डिपार्टमेंट में छोटी लेवल पे गए थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ चलते चलते वो व्यक्ति एक बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत अच्छी हाइट पे वहां से रिटायर हुए। क्यों? सैटर्न ने उनको बहुत अच्छी तरीके से तपाया है। सैटर्न इन 7th हाउस, सैटर्न इज अ डिले, सैटर्न आल्सो ऑब्स्टिकल, हर्डल्स, विरक्ति का भी कारक है। शनि जब एक्टिवेट होता है तो आपको विरक्ति आता है आपके अंदर, लेजीनेस तो आती है। सैटर्न से स्लो। भाई होता क्या है आज के समय में, सबको मालूम है कि हमारे पास इतना समय है, हमें इसी में काम करना है, लेकिन सैटर्न वाला मालूम है क्या होता है? सैटर्न वाला कहता है मेरी नौकरी लग गई, सरकार की नौकरी लग गई, किस में लग गई? 18 साल की उम्र में लग गई। रिटायर कब होना है? 60 साल में होना है जाके। ठीक है? काम क्या करना है? मुझे यही काम जो है 18 से लेके 60 तक करना है। मुझे जल्दी किस बात की है? मैं खत्म कर भी दूंगा तो क्या होगा? दूसरी फाइल आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी, पांचवी आ जाएगी, और मैंने अपनी एफिशिएंसी शो कर दी गलती से, तो पूरे डिपार्टमेंट की फाइलों का ढेर मेरी टेबल पे होगा। इसीलिए ध्यान रखिए, जो मजदूर होते हैं, कभी आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, मैं आपको एक दे रहा हूँ। क्योंकि कोई चीज होती है ना छोटी सी, किसी भी चीज को अनुभव कर रहा हो तो 200-500 रुपये में अनुभव हो जाता है संसार के अंदर। अपने घर के बाहर एक ईंटों का ढेर लगवा लीजिए, एक मजदूर बुलाइए, उसे बोल भैया कि तेज दिहाड़ी में अगर ये काम करेगा तो क्या लेगा, और अगर तुझे मैं कॉन्ट्रैक्ट दे दूं तो कितने क्या लेगा? दिहाड़ी पे बोलेगा बाबू जी मैं 800 रुपये लूंगा, सुबह से शाम तक में, ठीक है। उसी ढेर को वो 2 दिन में पूरा करेगा, 8-8 घंटे के 2 सेशन लगा लेगा वो, उसको धीरे 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 करता हुआ, क्योंकि मजदूरी मिलनी है उसको। यहाँ उसको तय कर लो कि भैया मैं तेरे को 1400 रुपये दूंगा खाली बस, है ना? करना है तो कर, वरना मत कर, वरना 900 से 1800 रुपये लग जाएंगे मेरे। अब देखे, सुबह दे के जाओ, दोपहर बाद आके देखना ढेर खाली हो गायब हो जाएगा वहां से, अब वो अपने पैसे गिन के घर पे रवाना। सैटर्न को मालूम है कि मुझे नियमित रूप से काम करना है, तो मुझे यहाँ पे अपनी एफिशिएंसी है अपने वो नहीं दिखानी है मुझे। डेली काम करना है, डेली करूंगा, 5-5 3 असाइन 2% करूंगा। अगर मैंने किसी दिन 5-7 कर दिए तो अगले दिन मेरे को 9 मिलेंगे तैयार में डेस्क के ऊपर, है ना? ऐसे ही सैटर्न अगर 7th हाउस में आ जाए आपके, तो वहां क्या करेगा? उस इवेंट को डिले करेगा जो 7th हाउस से रिलेटेड है, अर्थात मैरिज के अंदर 7th हाउस का सैटर्न मैरिज में डिले करता है, पार्टनर मिलने में डिले करता है। आपका पार्टनर अगर बिजनेस पार्टनर है तो भी लेजी मिलेगा आपको, आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा वो भी लेजी मिलेगा। या फिर होगा क्या, उसमें थोड़ी सी सेपरेटिव टेंडेंसी डाल देगा। अंडरस्टैंडिंग बनने में जिनका 7th हाउस का सैटर्न होता है, अगर उन लोगों की जल्दी एज में शादी हो जाए तो उन दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बनने में समय लगता है। कब तक? जब तक शनि की एज नहीं आ जाए। चेक कर लीजिए। सैटर्न इन 2nd हाउस, 2nd हाउस किसका है? आपकी वेल्थ का। वेल्थ कौन सी? एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जो इस जीवन में आप अपने कमाएंगे। ऑलवेज डी1 चार्ट, जब भी हम बात करते हैं तो डी1 चार्ट की बात करते हैं।
सैटर्न की एज 30 होती है प्रकाश जी। 27 साल का शनि नहीं होता। शनि हमेशा 30 साल ही चलता है, जीरो से स्टार्ट करो तो, है ना? तो अगर सेकंड हाउस में आके बैठ गया शनि, तो वहां क्या करेगा, आपको वेल्थ तो देगा, लेकिन कब देगा, जब आपकी आधी उम्र निकाल देगा। ऐसे लोग अपनी उम्र की आधी उम्र निकालने के बाद जब नेक्स्ट उसमें जाते हैं, नेक्स्ट उसमें अपने फेज में आते हैं लाइफ के, तो उनके पास में उनकी वेल्थ जुड़ती है, धीरे 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 दिखती है उनको, वहां वहां चलती है रिटायरमेंट एज तक पहुंचते पहुंचते कि मैंने कितना कमा लिया। कैसी वेल्थ जुड़ती है? SIP के थ्रू। SIP समझते हैं आप लोग सभी? जहाँ आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट डालना चालू करते हो कि भाई मैं अपने महीने में जो भी आ रहा है, मैं अपना 200 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये एक पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करता रहूंगा, लेकिन मैं इस चीज को देखूंगा नहीं। राजीव जी, T1 चार्ट और लग्न चार्ट एक ही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। D1 चार्ट इज लग्न चार्ट, है ना? तो SIP हो गया एक तरीके से आपका। और SIP कब देखी जाती है? हमने 20 साल की कराई, 25 साल की कराई, तो 25वें साल में जाके हमें SIP का मालूम चलता है कि हमारे फंड कितने बढ़ गए थे उसके अंदर। ये शनि करता है, आपको धीरे धीरे डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, एक अंदाजा कुआं है, बस उसमें डालते गए। और एक सर्टन एज बाद जब आप उसको देखोगे तो मालूम चलता है कि आपने आधा भर दिया उसको। ऐसे लोगों की वेल्थ बढ़ती है। बुढ़ापा इनका अच्छा होता है जिनके भी सेकंड हाउस सर्टन बैठ जाता है। उनका बचपन और जवानी स्ट्रगल में निकल सकती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन व्यक्तियों का बुढ़ापा अच्छा निकलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट कर दिया है, अब उनका आगे का जीवन अच्छा जाएगा। ऐसे ही हर एक हाउस की कहानी है, हर एक चीज की कहानी है। अब आता है एक प्रश्न की, अगर बृहस्पति और शनि का किसी का कॉम्बिनेशन ही बना हुआ है एक साथ ही, शनि और बृहस्पति का एक साथ ही अगर कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो क्या है? बृहस्पति क्या है? ज्ञान। और शनि है कर्म। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कर्मशील होते हैं, क्योंकि जुपिटर इज ए पर्सन नेटिव, सैटर्न इज ए कर्मा। बहुत कर्मशील होते हैं ऐसे लोग। जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है इन लोगों में। इन लोगों पे कार्य की लाइबिलिटी जल्दी आ जाती है, और लॉन्ग लाइफ, लेट लाइफ तक ये लोग अपने जीवन में कार्य करते रहते हैं। इनके जीवन में सफलता का जो ग्राफ है ना, वो स्लो है। वो स्लो है, बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन एक चलते चलते आपको वहां दिखाई देता नहीं है, लेकिन आगे जाके आपको मालूम चलता है कि वो ग्राफ जो है काफी ऊपर हाई ले आता है। जीवन में सफलता मिलनी ही मिलनी है। सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन लेके बैठे हैं तो आपको कोई ना कोई प्रतिष्ठित जॉब मिलेगी, और आपको उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर सिर्फ शनि और मंगल, ओ सॉरी, शनि और जुपिटर साथ बैठे हुए हैं तो, कोई और प्लैनेट घुसेंगे तो अलग कहानी है, वो सब बदल जाता है। कौन कहाँ कैसे दाएं बाएं आया गया वो अलग चीज है वो। हम यहाँ सिर्फ सैटर्न और जुपिटर की बात कर रहे हैं। नहीं, हम बीरन के अंदर दृष्टि संबंध नहीं मानते, दृष्टि नहीं होती है। 1/7 इज ऑलवेज इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंस करता है वो आपको। ठीक है। तो शनि और अगर ये जुड़े हुए हैं तो आपको मिलेगा। अगर फर्स्ट हाउस में मिल गया किसी के, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पे ज्ञान का कर्म करता है। जिसके 10वें भाव में मिल जाए, वो ऐसे लोग फिजिकल स्ट्रेंथ कम मेंटल स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं। जुपिटर से काम नहीं होता। जुपिटर हार्डकोर मेहनत नहीं कर सकता। शनि कर्मा है, जुपिटर नेटिव है। ऐसे व्यक्ति मेहनत वाला काम नहीं करते हैं। फावड़ा नहीं चला सकते, ये गड्ढा नहीं खोद सकते ये।
आप इन्हें बोलो खड्डा खोदना है तो क्या करेंगे, फटाक से जेसीबी को फोन लगा देंगे, बोरिंग वाली मशीन, मतलब भाई आजा, दिमाग लगा लेंगे ये। लेकिन ये आप कहोगे ले फावड़ा और चालू करो गड्ढा खोदना, तो इनके बस की बात नहीं है। दिमाग से, बुद्धि से। सेकंड हाउस में वो तो बताया कि जीवन में देखो, सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन जीवन में शुरुआती समय में संघर्ष देता है। मैंने बताया आपको, शनि संघर्ष भी है। शनि आराम से कुछ देता नहीं है। अगर जुपिटर सैटर्न लेके बैठे हो और आप सोचो कि आपकी जिंदगी शुरुआत से एकदम स्मूथ जाएगी बिल्कुल, तो वो नहीं जाने वाली। ये पथरीली जमीन है। यहाँ आपको धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे आप सीखोगे, फिर जाके आपके जीवन में सेटलमेंट चालू होता है। शुरुआती तौर पे ये संघर्ष देती है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके जीवन में आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, है ना, ये सब एक 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 एक, एक आपके जीवन में जुड़ता चला जाएगा। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को आध्यात्म भी देता है। पहला क्या देता है? पहला देता है कर्म का सिद्धांत, कर्म का संतुलन, क्योंकि जुपिटर सैटर्न दोनों मिल गए। पहली चीज, कर्म का संतुलन करना। दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि ये जो युति है ये आपको जीवन में क्या देगी? सफलता देगी, लेकिन क्या देगी? धीमी शुरुआत से देगी। शुरुआत में थोड़ा संघर्ष देगी, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप अपने लाइफ में स्टेबल होते चले जाओगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज होती है, ये होती है आपको आध्यात्मिक विकास देती है, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज आपको ले आती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले आती है आदमी को। क्यों? जुपिटर क्या होता है? जुपिटर धर्म का कारक है, और शनि तपस्या है। तपस्या का फल कब मिलता है? जब बहुत लंबी साधना आप करते हो, तो ये आध्यात्मिकता की तरफ ले आती है आप। ऐसे लोग गंभीर हो जाते हैं समय के साथ साथ। आप देखना, जुपिटर सैटर्न वाले व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, गंभीरता आ जाती है उनके अंदर। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं, देखिए इसमें एक चीज और आती है। दूसरी चीज होती है कि जब भी हम बीएनएन की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं आपको जो समझाने आया हूँ बीएनएन के नजरिए से, उसका जो मेरा चश्मा है, जो मेरा फ्रेम है, वो बीएनएन का है। तो हम बीएनएन से समझेंगे इस चीज की पूरी कहानी क्या है, कैसे है। यहाँ पे स्टोरी थोड़ी घूम जाती है। जो आपने अपना D1 चार्ट, लग्न चार्ट देखते हो, वो तो कहानी कहेगी। आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आप कुंडली को किसी भी तरीके से घुमाइए, कैसे ही घुमाइए, चाहे वैदिक से घुमाइए, चाहे केपी से घुमाइए, है ना। एक मटके आपने एक उसमें डाल दिया, एक तो मटके के अंदर आपने दही डाल दिया। अब आपको मथनी चलानी है, आपको उस मथनी को आप कैसे भी चलाइए, हाथ से चलाओ, इलेक्ट्रॉनिक चलाओ, गोल गोल घुमाओ, को करना जो लास्ट का उसका जो फ्लेवर जो निकल के आना है, वो मक्खन और छाछ ही निकलनी है, तय है। तो हम बात कर रहे हैं, हम फ्रेम को यूज कर रहे हैं, हम जुपिटर से बात कर रहे हैं, रघुनंदी की बात कर, तो यहां से जुपिटर से सैटर्न की स्टोरी मानी जाती है पूरी। आपकी कुंडली में जुपिटर जहां बैठा है, जिस भाव में बैठा है, जिस स्थान में बैठा है, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। आपकी जीवन की शुरुआत वहीं से होती है जहां से आपका आपका जीव आपका कुंडली में जुपिटर बैठा हुआ है। चाहे मेष राशि में हो, चाहे वृष में हो, चाहे टॉरस में हो, चाहे लियो में हो, चाहे स्कॉर्पियो में, या फिर पाइसिस में हो। जहां से आपके अंदर आपका जुपिटर बैठा हुआ है, वही आपके जीवन का ध्येय है। अभी इसमें भी क्या है, चार चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं, आप लोगों को चेक करके देख लीजिएगा। शुरुआत का मतलब बिगिनिंग ऑफ लाइफ, आपका बर्थ। जब आपका जुपिटर जिस राशि में बैठा हुआ है, जिस भाव में बैठा हुआ है, आपका जब जन्म हुआ, तभी जुपिटर वहां मिला हुआ ना, आपको मिला। वहीं से आपके जीवन की शुरुआत हुई। पहली सांस आपने वहीं से ली आप।
जुपिटर हमारे हमने मालूम है कि हमारे जो 4 तरीके के हमारे तत्व होते हैं हमारे जोडियक। बिल्कुल। 4 तरीके के हमारे तत्व होते हैं, हमारे एलिमेंट्स होते हैं, वैसे एलिमेंट 5 होते हैं। हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं, एक को हमने हिडन कर दिया 4 एलिमेंट्स। एक होता है फायरी एलिमेंट, एक होता है हमारा अर्थ एलिमेंट, एक होता है एयर एलिमेंट और एक होता है वाटर एलिमेंट। आपका जुपिटर जिस एलिमेंट में बैठा हुआ है, आपकी प्रकृति वैसी होगी। जिनका फायरी एलिमेंट बैठा हुआ है, जैसे कि मेष में, सिंह में और धनु में, ये तीनों साइन फायरी एलिमेंट को दिखाते हैं। सबसे रॉ कौन है मालूम है? सबसे रॉ जो एलिमेंट है वो है एरीज। उससे ज्यादा मैच्योर है लियो, और सबसे ज्यादा मैच्योर है सेजिटेरियस, धनु। तीनों फायरी एलिमेंट है। मंगल वाला क्या होता है? मंगल वाला काम कर देता है। सही है गलत है कोई पता नहीं है उसको। चलो, भीड़ होती है ना, मारो 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 मारो, किसी को पता नहीं है क्या मारना है, किसको मारना है, कहाँ जा रहा है, क्या लग गए भीड़ में, मारो। मंगल। लियो वाला थोड़ा मैच्योर हो जाता है, उसमें थोड़ी समझ में आई थी कि हाँ थोड़ा स्टॉप और स्टार्ट करने का। लेकिन सेजिटेरियस वाला जो होता है वो पहले सोचता है, देखता है, करता तो वो है, करेगा, क्योंकि क्या है, धनु राशि की अगर आप देखोगे तो प्रकृति क्या है उसकी, निशाना लगा के काम करना। और निशान लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? एकाग्रता लानी पड़ती है आपको, है ना, ताकि आपका जो निशाना है एकदम बुलजॉय 100 पॉइंट पे जाके लगना चाहिए। वो है धनु राशि। मेष राशि का सिंबल क्या है? मेढ़। सर थोड़ा कोर्स के बारे में भी बता दो। हाँ मैम, बस इसको खत्म करके मैं उसी में आ रहा हूँ। हाँ जी। तो मेष राशि का क्या होता है? मेष राशि वाले कैसे होते हैं? वो बिल्कुल रॉ हैं, यानी भेड़, सिंग निकले हुए हैं, दीवार है, दीवार को टक्कर मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है, सुबह से शाम तक टक्कर मार रहा है ना। और रस्सी से बंधा हुआ है तो गोल 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 भाग जा रहा है, भाग एमलेस भाग रहा है। कोई आसपास कोई भीड़ आ गई, गाय आ गई, कुछ आ गई, दे उसको, उसको सिर से टक्कर मार रहा है, उसको मारना है, उसको मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है, चले हो। शेर क्या करता है? शेर को शिकार करना है, शेर पहले जज करता है, बैठता है, निशाना साध करता है, फिर भागता है। सफल होगा या नहीं होगा वो अलग चीज है। शेर का जो सफल होने का रेशो है वो बहुत कम होता है। कभी आप वाइल्ड लाइफ उसमें जाके देखिएगा कि शेर का शिकार करने की जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस है वो बहुत डाउन होती है। लेकिन धनु वाले की सक्सेस ऑफ रेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसे ही 4 एलिमेंट के हैं, अगर आपकी जिस एलिमेंट के अंदर आपका बैठ रहा है, आप देख लीजिए आपके अंदर वो प्रकृति, जल वाला शांत मिलेगा, भूमि वाला थोड़ा सा ठहराव वाला मिलेगा, और जल वाला सबसे मैच्योर मिलता है। जिसका भी जुपिटर जल राशि में बैठा हुआ है, 4 12 राशि में बैठा हुआ है, 4 भाव में बैठा हुआ है, उस व्यक्ति का मेंटल लेवल, मेंटल जो उसका ग्रोथ है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा उसका। चलिए, अब आते हैं एक दूसरे बहुत महत्वपूर्ण चीज के ऊपर, जिसके लिए मैंने आप लोगों को इतना सारा समय लिया है। वो है कि हम मेरी इस विषय के ऊपर एक 7 दिन की मास्टर क्लास आ रही है, जो सैटर्न एंड जुपिटर के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। इसमें हम पढ़ेंगे पूरा जुपिटर और पूरा सैटर्न। जुपिटर क्या है भाव के हिसाब से, राशि के हिसाब से, और जुपिटर का ट्रांजिट। सैटर्न भाव, राशि एंड ट्रांजिट, ये एक बहुत बड़ा, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जिसको मैंने इसके बहुत उसमें छाट छाट के, छोटा छोटा करते 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 करते, जो इसका कोर फ्लेवर है उसका मैंने कंटेंट बनाया है, जो कि किसी भी ज्योतिष के विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना शनि और बिना बृहस्पति को जाने आप कुंडली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति की। इसको लाने में मुझे समय लगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत सारा होता है, बहुत सी चीज होती है, क्योंकि पूरे जीवन का आपका समावेश इसी में, 2 प्लैनेट में जुड़ा हुआ है।
तो बहुत मेहनत करने के बाद में इसका वो कंटेंट में छांटा निकाला जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन चीजों का अब लोग अब तक तो बहुत प्यार से सुन रहे थे, जब मेरे क्लास का नाम लिया ना, ऐसा लगा पानी भरने लगा है और सब निकल निकल के अंदर से निकल निकल के भाग रहे हैं इसके बाद में, है ना। प्राणवायु चाहिए सबको। बहुत गड़बड़ लगती है मुझे ये चीज। सब चाहते हैं कि सब घर में फ्री में मिल जाए, बट जीवन में जन्म भी और जन्म और मृत्यु भी फ्री में नहीं मिलती किसी को। चलिए लीव इट। हम आते हैं अपने पॉजिटिव पॉइंट के। तो भी ये जो जो हमारी क्लास आ रही है, मास्टर क्लास आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है उन सब के लिए जो कि ज्योतिष को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर हैं, जिनको ज्योतिष में उतरना है, ज्योतिष पढ़ना है, ज्योतिष सीखना है, ज्योतिष जानना है। तो इसका जो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कंटेंट जो है, कंटेंट लिस्ट इसकी बनाना बड़ा मुश्किल है। टू बी फेयर, जो लोग मेरे से जुड़ चुके हैं, जो लोग मुझे पढ़ चुके हैं, वो जानते हैं कि मैं जो पढ़ाता हूँ, जैसा देता हूँ, वो क्या चीज होती है, किस लेवल की होती है। फिर भी मैं बता दूं आपको कि जुपिटर इन जॉडियक, जुपिटर इन भावास, ठीक है, उसमें कुछ कॉम्बिनेशन कुछ आएंगे वो भी बताऊंगा मैं। और साथ में ट्रांजिट। ऐसे ही सैटर्न का, सैटर्न से जुपिटर का जो यात्रा बनती है, क्योंकि जुपिटर से कनेक्ट होके ही सब चलेगा। तो शनि राशि, भाव और जुपिटर से कनेक्शन एंड उसका ट्रांजिट, ये जो है बहुत बड़ा एक कंटेंट और बहुत सारा मटेरियल है इसके अंदर, बहुत सारा ज्ञान है इस पैकेज में। तो इसको मुझे छांटने में मेरे को बड़ी दिक्कत हुई थी कि मैं इसको कैसे छांट के अलग करूं। तो मैंने इसके लिए इसको वह नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो मटेरियल है वो इस तरीके का है। बाकी इसके बारे में मैम आपको थोड़ा सा समझाएंगी। और मैम प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। हम्म। सर एक सेकंड कर ही रही हूँ ना। जी। इसके बाद आप लोगों के प्रश्न भी लूंगा, बने रहिएगा। तो ये जो कोर्स है वो 7 डेज का है, 7 डेज लाइव क्लास चलने वाली है। संडे को क्लास नहीं होगी, बाकी कंटिन्यू क्लास चलेगी। सैटरडे भी क्लास होगी, संडे को क्लास नहीं होगी। और ये जो कोर्स है वो शुरू होने वाला है 15 अप्रैल से, मतलब परसों से। वेनेसडे से, जी। है ना। वेडनेसडे। वेनेसडे से कोर्स शुरू होने वाला है। इसका टाइम यही शाम को 5 बजे रहने वाला है। और 1 से 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है। बाकी तो सर की उस पर होता है कि जब सर अभी फ्लो में, सर ने 1 घंटा पूरा सेशन ले लिया पर कोर्स नहीं प्रमोट करने दिया मुझे। तो वो सर के नॉलेज और फ्लो के ऊपर है कि क्लास 1.5 घंटे से भी ऊपर जाएगी तो। बाकी 1 से 1.5 घंटा क्लास होती ही है। क्लास कंप्लीट होने पर आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। जुपिटर और सैटर्न पर सर ने जो भी आपको नॉलेज अभी दिया है वो सिर्फ 1% है। 100% नॉलेज चाहिए तो क्लास ज्वाइन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सब जानते हैं कि हमारे वेबिनार्स में ऑफर चलते हैं। ऑफर वेबिनार वाले दिन के लिए ही होता है। तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 1770 है। पर आज रात को जो पे करेगा, आज रात तक को और चलते वेबिनार में जो पे करेगा, जितने भी लोग वेबिनार में बैठे हैं उनके लिए इसका एनर्जी एक्सचेंज 1499 है। 1499 पे करके आप इस क्लास का नॉलेज ले सकते हैं। और जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने अनुराग सर से कोई भी क्लास करी है उनके लिए भी ऑफर है। वो अभी मीनल मैम को कनेक्ट करेंगे, वो आपको ओल्ड स्टूडेंट ऑफर बताएंगी। बाकी जितने लोग वेबिनार में बैठे हैं उनके लिए जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 1499। पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। पे करने के लिए 9119117057 पर पे करना है। इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी इसी नंबर पर ही कनेक्ट करना है। मैं कुछ कहना चाहूंगी और भी इससे अलावा भी, कि बहुत सारे ज्ञानी लोग आज हमारे वेबिनार में बैठे हैं कैमरा बंद करके। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत नॉलेज है शेयर करने के लिए तो भी आप मुझे इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, 9119117057 पर। हम आपको भी मंच देंगे, क्योंकि किसी गुरु को हमने कभी कम आका नहीं है। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास ज्यादा नॉलेज है तो हमारे पास मंच अवेलेबल है। आपको सुनने के लिए भी लोग यहाँ बैठे हैं। ठीक है। तो आप आइए, मेरे से जुड़िए और आपको मंच मैं दूंगी।
जी सर। जी मैम। तो किसी का कोई क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड, या एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी। क्योंकि मैंने देखा बहुत ज्ञानी लोग हैं पर कैमरा बंद करके बैठे हैं और चैट में बहुत अच्छा मैसेज लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, आएंगे नहीं सब, सर, सब थोड़ी बात, देर में नहीं आएंगे। नहीं, अगर उनके पास ज्ञान है तो मेरे पास मंच है ना सर, मैं मंच देने के लिए हम्म। तैयार हूँ उनको। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दुनिया के पास नॉलेज जाए जितना आपके पास है। जी प्रकाश जी बोलिए। राधे राधे सर। राधे राधे प्रकाश जी, कैसे हैं आप? बस बस बढ़िया सर। हाँ जी। आपकी दुआ है सर। सर अब मेरा शनि गुरु फिफ्थ पांचवें स्थान में है। जी। राशि भी कन्या है, लग्न भी कन्या है, और मकर का गुरु शनि है। हम्म। उसकी क्या इफेक्ट हो सकती है और उसका क्या रेमेडी हो सकता है? देखिए, फिफ्थ फिफ्थ हाउस का सैटर्न जी सर। है, जुपिटर। पहली चीज तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और आपने कहा कि ये कन्या राशि में बन रहा है ना? ये मकर राशि में बन रहा है सर। मकर राशि में बन रहा है, तो भाई कन्या क्या था सर? कन्या लग्न है और कन्या राशि है मेरी। कन्या लग्न है, ओके ओके, कन्या लेकिन लग्न है और फिफ्थ मकर हाउस में राशि में मकर बन रहा राशि में बन रहा है। है। मकर राशि में बन रहा है कॉम्बिनेशन, तो मकर वालों में आपको बताया मैंने कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, अपने काम को बहुत ज्यादा सिंसियर लेने वाले। क्योंकि मकर राशि की खूबी है, वो क्या खूबी है कि वो जिस काम में लगते हैं, जिस चीज में लगते हैं, दिल से लग जाते हैं, पूरी तरीके से डूब के करते हैं। और मैंने हमेशा बताया आपको कि ऐसे लोग जिनका सैटर्न एंड जुपिटर एक साथ कनेक्टेड हो, वो कहीं से भी स्टार्ट करें, लेकिन लास्ट जब पहुंचते हैं, जिस जगह पहुंचते हैं, वो एक उनके हाइट, एक हाइट होती है उसकी, पॉइंट होता है टॉप लेवल तक, जी सर। है ना? लेकिन फिफ्थ हाउस में अगर जुपिटर और इसका बन रहा है, तो देखो फिफ्थ फिफ्थ हाउस में सैटर्न इज नॉट गुड। लेकिन जुपिटर ने आके फिफ्थ हाउस में ब्लेसिंग देके सैटर्न के जो रिजल्ट है उसको उसने बहुत ज्यादा नलीफाई कर देता है। तो जो प्रकाश सर के जीवन में कुछ घटनाएं घटती सैटर्न से संबंधित पंचम भाव में, वो जुपिटर ने वहां आके उस चीज को बहुत हद तक रोक दिया। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। राशि अच्छी है क्योंकि शनि की ही राशि है। और एक चीज बताऊं आपको मैं, किसी की भी कुंडली में, किसी की कुंडली में अगर नौवें स्थान का स्वामी और दशम स्थान का स्वामी परिवर्तन कर ले, या दोनों एक साथ आके कहीं बैठ जाएं, तो अच्छा है। क्या क्यों? भाग्य का स्वामी कर्म में आके बैठ गया, और कर्म का स्वामी तो वहीं बैठा हुआ ही था। मकर राशि शनि की, कर्म की राशि, कर्म का ही प्लैनेट वहां बैठा हुआ है, और भाग्य का प्लैनेट भी आके बैठ गया वहां पे। तो घर कर्म में भाग्य का सपोर्ट मिल गया इनको। तो जो कुछ किया इन्होंने, चाहे परेशानियां या कुछ भी, लेकिन फाइनल आउटपुट इनकी हिस्से में ही गया होगा। जी सर। ऑलवेज विन। सर कोई ऑलवेज। रेमेडी करनी चाहिए, रेमेडी? अब तो रिटायर हो गए सर? हाँ जी सर। रिटायर हो गए जॉब में अभी भी? जी सर, जी सर, मैं 7 साल बाद रिटायर हुआ। बस एंजॉय करो सर, 60 साल के बाद अब आपका एंजॉय करने का समय। जो आपने मेहनत करनी थी कर ली, अब आपका सैटर्न का समय चल रहा है ना। जी सर। मैंने कहा आफ्टर 48 45 सैटर्न एक्टिवेट हो जाता है, अब यहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है हाँ आपको। अभी अब आपको शनि की एंजॉय करना है महादशा है लाइफ सर। में, कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है। शनि की महादशा में सर अभी गुरु चालू हुआ। बढ़िया दिखा, रिजल्ट अच्छा आएगा, गुरु चिंता की मत कीजिए। अंतर्दशा अभी 11/11/2 को ही शुरू हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको, चिंता मत कीजिए। जी सर। थैंक यू सर। वेलकम। जी रीता जी। यहाँ एक राधे सेकंड मैम, यहाँ पे राधे। कमेंट पढ़ा था, बड़ा अच्छा लगा कमेंट पढ़ा मैंने। क्या लिखा है? मेष राशि में शनि नीच का हो जाता है ना? ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, बता दूं आपको। अरे मेष राशि का मतलब होता है किसी चीज का आधार, राजा का सिंहासन, पहला भाव। वहां जो प्लेनेट आके बैठ जाएगा वो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आके बैठता है, ध्यान रखिएगा। जो हमने पढ़ा है ना आज तक कि ये यहाँ आके ये नीच का हो गया, यहाँ उच का हो गया। मैं आपको सेवेरियल कुंडलीज देता हूँ आपके सामने, जहाँ पे नीच के प्लैनेट बैठे हैं और उन लोगों ने अपने जीवन में राजाओं जैसा पद भोगा है उन लोगों ने।
तो पहले, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए नीच और उच्च का पहले परिभाषा जानना जरूरी है। किताबी ज्ञान ज्योतिष में चलता नहीं है। पढ़ लीजिए, हजारों किताबें पढ़िए पढ़िए, लेकिन आप उससे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं आप किसी का जीवन का। प्रिडिक्शन करने के लिए आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए। और ये बाधक हो गया, मारक हो गया, ये हो गया, अरे ये क्यों बताए गए थे, क्यों किस लिए गए थे, पहले इसके ऊपर रिसर्च तो कीजिए। किसी ऋषि ने रिसर्च किया, जहां उन्होंने बाधक बताया, मारक बताया, उसको कॉपी पेस्ट करते 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 ऑथर्स ने उसको कचरा करके रख दिया। मैं आपको दिखाता हूँ वो कुंडलियां जिसके अंदर बाधक नहीं, उसको राजा बनाया है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपकी रिसर्च, आपकी किताबें फेल हो जाएंगी सारी की सारी। प्रैक्टिकल ज्योतिष की बात कीजिए, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल ज्योतिष की बात कीजिए। ये किताबी ज्योतिष जो है, ये उन पंडितों के लिए रहन दीजिए जो किसी मंदिर में बैठे हुए हैं, इनके पास में सिर्फ 100-200 रुपए देके लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं। आज जितने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं जो प्रैक्टिकल बात करते हैं, उनके पास जाके देखिएगा, वो आपकी कुंडली के बुरे से बुरे ग्रह से भी आपके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं वो। यूटिलाइजेशन ऑफ प्लान, अरे छोड़ दीजिए इन चीजों को, किताबों चीजों में कोई दम नहीं है। ये बाधक हो गया, ये मारक हो गया, ये इधर चला गया, ये नीच का हो गया, उच्च का हो गया। शाहरुख खान की कुंडली में सूर्य नीच का बैठा है। नीच का सूर्य, इसका मतलब क्या हुआ? आदमी का जीवन तो धरातल पे होना चाहिए, ना मान, ना सम्मान, ना प्रतिष्ठा, ना परिवार, ना कुछ। आज वो हिंदुस्तान का सबसे प्रतिष्ठित एक्टर बन के बैठा हुआ है। पूर्व सीएम उठा के देख लीजिए हमारे कश्मीर के, उनकी कुंडली में सूर्य नीच का बैठा हुआ है। 2 बार के सीएम है, राजा जैसी जिंदगी जी रहे हैं, आप बात करो नीच की। ज्ञान की कमी है, नॉलेज की कमी है। आपने उठाई 4 लाइनें पढ़ ली कहीं से, और उसको उठा के आके वेबिनार में आपके चिपका दिया आप। ये हंसी हमारे पे नहीं है, हंसी के पात्र वो बन जाते हैं जो इस तरीके की बातें आके ओपन मंच में लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें ज्योतिष पढ़ी ही नहीं है, जानी नहीं है, किताबें पढ़ी है, किताबों से उठा के दाएं बाएं चिपका के यहाँ निकल लेते हो आके, और सोचते हो हमने बहुत ज्ञान ले लिया। हमने ज्ञान लेना है तो गुरु के संगत में जाके बैठिए, किताबें आपको ज्ञान नहीं दे सकती कभी भी। हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज या मेरी थोड़ी सी आपको वो लगी हो, लेकिन क्योंकि कारण क्या है कि जब ज्ञान की बात आती है तो मुझे बुरा लगता है कि लोग यहाँ वहां से उठाया हुआ जो अध कचरा ज्ञान है उसको चिपकाने की कोशिश करते हैं सबके ऊपर। लोगों को भ्रमित करते हैं। भ्रमित मत होइए, ज्योतिष भ्रमित होने का नहीं। ज्योतिष आप चारों वेदों का नेत्र है, ये आपका ज्ञान चक्षु खोलने का है, विषय है, आपको जानने का है। और आपने क्या किया? विषय तो ले लिया ज्योतिष, और आंखें कर ली बंद, और उठा के रट्टाफिकेशन कर रहे हो। किसका? कहीं से भी उठा के किसी भी ऑथर की किताब उठा के पढ़ ली, उठा के। अब सर आपको ज्ञान एक्चुअली नहीं आएगा। ज्योतिष सीखने के बाद जब तक आप कुंडली नहीं देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपको लाइव एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं, तब मैम तक ज्योतिष आपका किताबों रिजल्ट से अच्छा नहीं ही नहीं होता है। आएगी। ज्योतिष किताबों से नहीं आएगी। ज्योतिष आएगी किसी जानकार या किसी गुरु के साथ बैठने से आती है ज्योतिष। क्यों? क्योंकि जब आप वहां बैठते हो, जब आप अपना प्रश्न करते हो कि सर ये क्यों है, तो अब आपको मालूम चलता है कि ये नहीं है, इसका कारण के पीछे ये था, और इसका लॉजिक ये है, और इस तरीके से लगाओगे तो काम होगा इसके ऊपर। जी। वो किताब नहीं दे सकती आपको। जी सर, रीता जी तो का क्वेश्चन लेते हैं। परीक्षा बताता हूँ आपको मैं। बताओ। किताब लिखने वाले जितने होते हैं बुद्ध प्रधान होते हैं। मरकरी वाले लोग किताब लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो मरकरी है, मरकरी लॉजिक पे है, और ज्योतिष लॉजिक पे नहीं चलता। ज्योतिष आपके अंतःकरण पे, आपके ज्ञान पे चलता है। इस ठोक के कर रहा हूं इस मंच के ऊपर, चेक कर लीजिएगा। इंट्यूशन में चलने वाला है, और मरकरी वाला इंट्यूशन के बिना, इंट्यूशन और मरकरी वाले का होता नहीं है, और ज्योतिष उसके समझ में आएगा नहीं। मैं बहुत सी चीज चाहता नहीं हूँ ओपन मंच पे बोलना, क्योंकि इससे क्या होता है, विवाद हो जाता है ज्योतिष को लेके, ज्ञान को लेके। लेकिन कभी कभी किसी की वजह से किसी का फायदा हो जाता है, तो आगे से ध्यान रखिएगा। किताबें पढ़ने से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल करना और समझने पे फोकस देना चाहिए। जी रीता जी, प्लीज। हाँ जी सर। सॉरी, लेट सर किया आपको। जी। जुपिटर और शनि दोनों एरियस में 9th हाउस में बैठे हों वक्री होके दोनों, लेकिन शनि का वो भी हो रहा है, उसका बन रहा है तो टूट रहा है उसका जो नीच भंग। वापस बोलिए बात प्लीज, मैं कुछ मैसेज पढ़ने चला गया था। सिंह लगन की कुंडली हो, 9th हाउस में एरियस साइन में जुपिटर और सैटर्न वक्री होके जुपिटर बैठे सैटर्न हैं। रेट्रो, हाँ ठीक है।
जुपिटर सैटर्न अगर रेट्रो आपके बैठे हाँ, हुए और हैं तो सैटर्न का यहाँ पे नीच भंग भी है। नहीं नहीं, सैटर्न। कोई वक्त नहीं पड़ता। हम्म। अगर किसी की कुंडली में जुपिटर या जो भी रेट्रो प्लैनेट होते हैं वो उनके रिजल्ट्स उसकी लाइफ में डाउन करते हैं। लेकिन अगर एक साथ दो प्लैनेट बैठे हुए हैं, अगर जुपिटर सैटर्न एक साथ बैठे हुए हैं, कनेक्टेड हैं, और वहां पे अगर वो रेट्रो होके हैं, इसका मतलब है कि उनका कनेक्शन उनके प्रीवियस हाउस से भी कनेक्टेड हो रहा है, जुड़ रहा है। 8th हाउस से। एनी हाउस, नाइन्थ में हाँ। बैठे हैं तो वो एट्थ हाउस में जाएंगे, अपना अपना प्रीवियस हाउस में जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो भी प्लैनेट रेट्रो होता है उसके पास में कुछ विशेष ज्ञान होता है। तो सैटर्न अगर जुपिटर अगर दोनों कनेक्ट हो रहे हैं तो वैसे कमजोर हैं, लेकिन फिर भी उनके पास में एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। एक सर्टन टाइम के बाद, सर्टन एज के बाद में वो लोग बहुत मिरेकल भी कर देते हैं। ओके, इट मींस अगर 8th में मून बैठा हुआ है जुपिटर साइन में, तो वो तीनों की कंजक्शन मानी जाएगी। हाँ, भाई एक जगह तो हम सैटर्न को और जुपिटर को कंसिडर करेंगे, और एक जगह हम क्या करेंगे, जब उसको प्रीवियस हाउस से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ मून भी कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ। तो फिर इज इट मींस सैटर्न और मून की कंजक्शन भी है, बिल्कुल और जुपिटर की, बिल्कुल। तीनों की। क्योंकि मून भी एंडिंग डिग्री पे हो तो फिर तो कंजक्शन वैसे ही हाउस चेंज हम्म। करने वाला ही था, 29 समथिंग पे है। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। जी अर्पणा मैम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी, मुझे ये जानना था कि जैसे जुपिटर कुंभ और मकर दोनों में से कैसे हम डिफरेंशिएट करें रिजल्ट्स में। क्या चीज? जुपिटर कुंभ और मकर दोनों राशियों में हम कैसे उसको डिफरेंशिएट करें, या मतलब देखो, कैसे ये होता क्या जाने है, की। आपको बता दूं आपको मैं। जी राशि क्या होती है? राशि किसी चीज का माहौल होती जी है ना। एक एटमॉस्फेयर दिया गया है, वो है होती है राशि, जहाँ पे वो जी प्लैनेट बैठा हुआ है। और एक होता है भाव। भाव का मतलब हर भाव, हमारे 12 भाव होते हैं, 12 भाव के अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं। जी ठीक है। तो जुपिटर अगर कनेक्ट करेंगे तो राशि से भी कनेक्ट करेंगे और भाव से। अच्छा, मकर राशि का हो गया जुपिटर। मकर राशि जी। किसकी है? शनि की है, कर्म की हाँ जी। है ना, काम उसको हाँ लेके। लेकिन अगर वहां पे जुपिटर आके बैठ गया, जुपिटर से देखो बहुत ज्यादा मेहनत होती है, नहीं मैं बताया आपको। जी ऐसे जी लोग क्या करते हैं, अपनी ब्रेन पावर, ज्ञान, अपनी सर। नॉलेज को यूज करके अपना काम करते हैं। जी सर, दोनों में ही अगर 8th हाउस में हो, दोनों में ही अलग अलग हाउस चार्ट। देखो, 8 नंबर हाउस बहुत सी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जी तो वहां पे 8 हाउस ऑकल्ट को भी जब रिप्रेजेंट करता है, रिसर्च को भी रिप्रेजेंट करता है, इन लॉज को भी रिप्रेजेंट करता है ना। और आपकी अनसर्टिनिटी को भी डिपेंड करता है, आपके बहुत ज्यादा जो अप एंड डाउन आपकी लाइफ में अनसर्टेन आते हैं उसको भी डिपेंड उसमें दिखाता है वो। तो जी 8th हाउस में आने, जुपिटर 8th हाउस में बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं देता है। जी स्पेशली जुपिटर 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस में आके थोड़ा कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। जी। तो 8th हाउस में आने से उसके रिजल्ट्स में डेफिनेटली कमी आएगी। और सर, अगर वो ऑकल्ट में ही हो, अच्छा है, बढ़िया है। चाहे उसके लिए राशि और जो भी मर्जी प्लैनेट, हो। उसके बाद और भी प्लैनेट देखने पड़ेंगे, जी। है ना। मतलब शनि भी अगर मिल रहे हो। शनि भी अगर कनेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली 8th हाउस हाउस ऑफ ऑकल्टी है, जी हिडन चीजों का है, भूमि से नीचे का है, छुपा हुआ है ना। और हम जैसे जानते हैं कि शमशान भूमि भी है, साधनाएं भी हैं। तो व्यक्ति का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इन चीजों से के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। जी। मतलब राशि चाहे कुंभ आए मकर आए कोई भी आए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। देखो, राशि का प्रभाव भी होता है प्लैनेट के ऊपर, और भाव का प्रभाव भी होता है। दोनों का प्रभाव होता है, ऐसा नहीं है। हाँ जी। आएगा, डेफिनेटली आएगा। दोनों के अपने अपने आए। फ्लेवर्स हैं, अपने अपने उसको लेके काम करेगा। अब जैसे बात करते हैं माहौल की। हाँ जी। जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, वो उनका एक वहाँ का माहौल क्या है, ठंडा सा, प्लेजेंट सा, है ना, उस हिसाब से वो आदमी रहता है। और वही आदमी अगर चेन्नई चल जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस में सब चीज़ों में फर्क आएगा, क्योंकि माहौल बदल गया फर्क। है वहाँ पर। जी 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 राशि में बेसिक माहौल है एक तरीका के, एक एक जैसे मेष राशि की क्या कहती है, मेष राशि कहती है काम करो, एग्रेशन से काम करो, बिना सोचे काम करो, लेकिन काम करना है, क्योंकि एक्शन टेकिंग राशि जी जी है ना। और वहीं अगर राशि आ गई अपनी वृष राशि, इसका जी लॉर्ड कौन है? इसका लॉर्ड होता है वीनस।
सिंबल क्या है? बेल। बैल। ये कहता है कि जो भी काम करना है, मेष राशि वाला कहता है कर दो, एक्शन ले लो, कर दो। लेकिन वो 2 नंबर राशि कहती है भाई काम करो, लेकिन कंसिस्टेंसी से करो, धीरे धीरे करो, लगातार करो। आदमी का काम करने की प्रकृति बदली या नहीं बदली? हाँ जी, है ना? बदली सर। तो ये राशि का प्रभाव ये पड़ता है। अब 1 नंबर के अंदर होगा तो क्या होगा? जो भी काम करेगा, क्योंकि 1 नंबर राशि के इसको रिप्रेजेंट करती है आई बी माई सेल्फ, आदमी की पर्सनालिटी को, आउटर Yes, उसका जो ऑरा है मार्केट में दिखने वाला, वो 2 नंबर हाउस का रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपका हाँ, कुटुंब, आपकी सेविंग। तो वहां माहौल बदलेगा या नहीं बदलेगा? व्यक्ति दोनों चीजों में अलग अलग सोचेगा या नहीं सोचेगा? हाँ जी सर, हाँ तो जी जी। भाव और राशि में इस तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट किया है। थैंक यू सर, राधे राधे। राजा दोस्त। जी जी सर, मैम। एक सेकंड दीजिएगा। और जिनका है, जी सर, रवि सर। रवि जी अनम्यूट कीजिए। जी राधे राधे गुरु जी। राजा देखिए। गुरु जी मेरा मिथुन लग्न है, लग्न में ही गुरु है, और 7th हाउस में शनि है जो कि गुरु की राशि है, धनु राशि। तो इसका क्या रिजल्ट होगा सर? देखो, रीजन नहीं होता ऐसे रवि जी। आप रीजन मत ढूंढिए। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका प्रश्न क्या है, पहले तो बात ये की। मतलब इसका क्या फल मिल सकता है? देखो, जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है और 7th हाउस में सैटर्न आपका हम्म। अपोजिट है ना, दोनों एक दूसरे से। हाँ हाँ हाँ, आमने सामने। तो लग्न में जुपिटर बैठ गया, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए डिवोटेड होकर जीने वाला होता है। अच्छा। लग्न में जुपिटर जिसका ही बैठेगा, ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों का ध्यान रखता है। दूसरों पे, समाज के लिए क्या होता है, समाज के लिए वो आया। जुपिटर क्या है? ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है। वो कहाँ आके बैठ गया? फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया। तो वो क्या करेगा? अपना जीवन कहाँ लगा देगा? लोगों में, औरों समाज के में, प्रति। है ना? दोनों लोगों को हाँ देने के लिए। सैटर्न इन हाँ। 7th हाउस बैठ गया, 7th हाउस में सैटर्न आके आपकी मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। जी जी। है ना? तो वहां पे आके वो उसको करता है, लेकिन दोनों का समसप्तक योग भी ऐसे कोई रेट्रो नहीं होना चाहिए, पहली चीज तो ये। अगर दोनों में हम्म। से कोई एक जुपिटर रेट्रो है या सैटर्न रेट्रो है, तो हम 1-7 का इनका संबंध मानेंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं। हाँ, नहीं रेट्रो नहीं है गुरु जी। रेट्रो नहीं है तो दोनों का एक दूसरे पे इंफ्लुएंस है। हाँ। जुपिटर का फर्स्ट हाउस से 7th हाउस को देखना भी एक तरीके से मैरिटल लाइफ को, अच्छा। बहुत अच्छी मैरिटल लाइफ नहीं किया कही जा सकती, क्योंकि 7th हाउस क्या होता है बेसिकली, अगर देखा जाए प्योर, तो हस्बैंड वाइफ का म्यूचुअल हाउस है, स्पाउस का हाउस जी जी। है ना? तो वहां जाके थोड़े से आपको इन सब चीजों से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। चिंताएं जी सर। थोड़ी सी बनी रह सकती हैं आपको अपनी लाइफ में भी, क्योंकि सैटर्न की दृष्टि लग्न पे आ रही है। दोनों एक जी दूसरे के सर। हाउसेस को रिफ्लेक्ट कर देख रहे हैं ना, उन चीजों को। जी जी। तो ये चीज क्या है। सर इसमें ओकल्ट में हम क्या कर सकते हैं? इस कॉम्बिनेशन है तो मैं पिछले देखो, 4 साल से इस फील्ड में हो, क्या इसमें आगे जाके अच्छा कर सकता हूँ? अगर ऑकल्ट में आना है तो जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन देखिए पहले, सबसे पहले कि जुपिटर का कहीं केतु कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर गुरु से मेरा चंद्र शुक्र और ट्राइंगल से ये कनेक्ट हो रहा है। टाइम से चंद्र कनेक्ट हो शुक्र रहा है तो कनेक्ट। डेफिनेटली इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, और 1/3 से केतु भी कनेक्ट हो रहा है। नहीं, 1/3 से नहीं होता। केतु से, ओके। केतु की तीसरी दृष्टि या 11वीं दृष्टि नहीं मानी आपको। अच्छा, नहीं अपने बीएनएन में मैंने पढ़ा रेट्रो है कि प्लैनेट है वन ना? थर्ड से कनेक्ट। रेट्रो रेट्रो हाँ। प्लैनेट का नहीं इम्पैक्ट होता उससे। ओके लेकिन ओके अगर ओके। जुपिटर और केतु के बीच में कोई प्लैनेट नहीं बैठा, अगर 3rd हाउस में केतु बैठा हुआ है और फर्स्ट में जुपिटर बैठा हुआ है, दोनों के बीच में कोई प्लैनेट हाँ नहीं है, तो ये संबंध हो जाएगा। हाँ हाँ सर, वो वैसा ही है, कोई दोनों हाँ, के तो बीच समझ में में आ कोई जाएगा, प्लेनेट बिल्कुल नहीं आप है। आ सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ओके ओके। है जी। ना? यात्रा का धन्यवाद। संबंध, इसे इसे यात्रा का संबंध हाँ कहते हैं। तो यात्रा में जुपिटर सबसे पहले केतु से ही मिलेगा जाके आगे। हाँ हाँ। जी जी। जी। जी धन्यवाद। जी, थैंक यू।
मैम एक सर या दो प्रश्न और लेंगे, है ना बस। जी सर, जी सर सर। प्रश्न नहीं मेरा। जी। कुलदीप जी जी बोलो मैम। ना। हाँ मैं वो सर का नहीं है। सर 12 राशि में पूरा गुरु दिखाएंगे ना आप, वो प्रेडिक्शन गुरु का शनि का पूरा 12 राशि में, बिल्कुल। और कहाँ से कहाँ मिलते हैं, क्या होता है टाइम में, क्या होगा तो ये क्या होगा, ये सब आप बताएंगे उठ आप। चुके हो उम्मीद से यार कुलदीप जी, आपको तो ये प्रश्न कम से कम नहीं करना चाहिए क्लास में। नहीं नहीं, 12 राशि में गुरु दिखना है मेरे अरे को, तो मैं इसलिए यही बोल। कह रहा हूँ, आप तो मुझसे पढ़ चुके हो, तो आपको तो एटलीस्ट ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। आप कोई ठीक है नवीन सर। हो, नया हो, तो वो ओके। प्रश्न पूछे, अच्छा लगता है इस चीज का। हाँ, तो जानते हो मेरे पढ़ाने का तरीका। ठीक है। सर पूरा ही सिखाते हैं कुलदीप जी, आपको पता ही है। छोड़ते हम कुछ भी नहीं है। जी सर, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ना। जी मैम। ये मैम बहुत देर से अपना वर्चुअल एंड थी अंजू और जी, वो हाँ अंजू जी, बोलिए। इन्होंने दोनों हाथ खड़े करके खुद का भी कर रखा था और कंप्यूटर का भी कर रखा था। हाँ। जी मैम। जय गुरुदेव। नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी, मैं पूछना चाह रही थी, जैसे मेरा धनु राशि है, जन्म राशि मेरी धनु है, और इस साल के लिए जैसे मेरा शनि 3rd हाउस में है और गुरु 1st हाउस में है, तो क्या? ट्रांजिटिंग ट्रांजिटिंग की बात करें ना आप। ठीक है। हाँ, ट्रांजिटिंग जुपिटर और ट्रांजिटिंग सैटर्न की बात कर रहे हैं इस साल के लिए आप, मैं नहीं समझती इतना। या वर्ष कुंडली लगा रहे हैं? हाँ, ये वर्ष कुंडली है। अच्छा। तो कैसा रहेगा सर? धनु राशि आपकी आ रही है, तो आपको फोकस होना चाहिए, किसी एक ही चीज के ऊपर फोकस होकर चलना चाहिए इस समय, इस साल में आपको। आप अपने साथ में वर्सेटाइल चीजें को लेके मत चलिए, एक दो तीन चार पांच टारगेट लेके मत चलिए, कोई एक चीज पकड़ के चलिए जिसको आपको फुलफिल करना है। पहले, सबसे पहले उसको पकड़ के वहां एक सेट कीजिए कि हाँ, ये मेरा काम सेट हो गया है। अब इसके बाद मुझे, अब इस काम को कोई और भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरा पकड़िए। क्योंकि धनु राशि दिखाती है आपकी किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी या फोकस होके आपका एक गोल के ऊपर चलना, है ना। तो आपको दो या तीन काम एक साथ नहीं पकड़ने चाहिए, किसी एक ही काम को फोकस कीजिए, एक ही गोल के ऊपर लेके चलिए। 3rd हाउस में अगर सैटर्न आ रहा है तो इसका मतलब ये कह रहा है कंसिस्टेंसी। यहाँ अब आपको पराक्रम दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा। तीसरा हाउस मेरा किसका है? प्रॉब्लम क्या पराक्रम का है। पराक्रम का शनि का पराक्रम से कोई मतलब नहीं है। शनि कहता है मुझे काम करना है, लगातार करना है, रेगुलर करना है, कंसिस्टेंसी से करना है। तो वो दोनों चीजें आपकी मैच हो रही हैं उसके हिसाब से। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं कोई भी काम शुरू बहुत फायर के साथ करती हूँ, बहुत ज्यादा, मुझे रात भर दिन भर नींद नहीं आती है। आपकी कुंडली में जुपिटर किस राशि में बैठा हुआ है D1 चार्ट में? ओ, ये मैं नहीं समझती सर। मैम आप जन्म कुंडली नहीं जानते और आप वर्ष कुंडली के ऊपर चलते हैं, आप कैसे चलेगा काम, आप बताइए। सबसे पहले आपको अपनी जन्म जन्म कुंडली मालूम होनी चाहिए, D1 चार्ट मालूम होना चाहिए, तभी तो आप वर्ष कुंडली में जा पाएंगे आप। ओ, नहीं जानती मैं तो। सबसे पहले आपको अपनी लग्न कुंडली का, क्योंकि आपके जीवन पे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव आपकी लग्न कुंडली का ही पड़ता है। वही आपकी लाइफ का रोड मैप है, उसी से आपका सब जीवन की सब प्रमुख घटनाएं निकलती हैं, अच्छा। है ना। तो पहले वहां उसको उसको समझिए पहले एक बार आप। लग्न कुंडली बोलो। D1 चार्ट, उसमें जुपिटर किस राशि में बैठा हुआ है? 5th हाउस में है लगन कुंडली में। राशि मैम, राशि, वहां नंबर क्या लिखा हुआ है? गुरु 10 डिग्री 5th हाउस में गुरु। नहीं मैम, 10 डिग्री नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं उसमें एक नंबर लिखा होता है हर उसके ऊपर। देखो होता क्या है, कुंडलियों में भाव लिखे नहीं होते, लेकिन वहां नंबर जो होता है वो राशियों के नाम राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो यहाँ जुपिटर जो लिखा है 5th हाउस में, वहां कोई नंबर लिखा होगा, 1 से 12 के बीच में नहीं, कोई नंबर होगा। 5 लिखा है। 5 लिखा है, तो मतलब क्या हो गया? लियो, अग्नि तत्व आपका जुपिटर जो है अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ है। तो आपके अंदर फायरी एलिमेंट तो होना ही है, डेफिनेटली होना है, क्योंकि एक्शन लेना है। ऐसे लोग क्या होते हैं, एक्शन टेकिंग होते हैं, बताया था मैंने आपको। तो हम्म। इसीलिए आपको क्या होता है, हर काम करते वक्त आपको लगता है जल्दबाजी में एक्शन ले लेना। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो लियो राशि होती है उसमें जुपिटर बैठता है, तो वो अपना टारगेट पकड़ते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन जब वो एक्शन लेते हैं तो वहां मेजरिंग में दिक्कत होती है। मैंने क्या कहा था कि शेर जब शिकार करता है तो उसका सक्सेस रेट कम होता है। हम्म।
भागता है, पकड़ता है, पकड़ भी लेता है, लेकिन उसका सक्सेस रेट कम होता है। क्यों? लियो वालों की खूबी होती है। इसीलिए धनु वालों का ज्यादा सक्सेस रेट होता है, क्योंकि वो राशि जो है परिपक्व हो जाती है। अग्नि राशि में भी तीसरे नंबर पे आती है वो। पहले मेष, दूसरी सिंह, तीसरी धनु। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। बीइंग रीजन, आप क्या होता है, आप जल्दी जल्दी एक्शन ले लेते हो, लेकिन वो एक्शन थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं। थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखिए, अगर जुपिटर लियो में बैठा है, आपको काम नहीं करना, आपको लीडरशिप की तरह चलना है, आपको काम करवाना चाहिए। आप लोगों को गाइड कीजिए, आप लोगों से काम करवाइए, तब आपके जीवन में आपको सक्सेस मिलेगी। खुद नहीं इन्वॉल्व होना उसमें। सर गुरु अगर 8 नंबर में बैठा हो तो? वृश्चिक राशि में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है मैम, तो आप जो भी काम करो गुप्त तरीके से करोगे, हिडन करोगे। आप कभी भी अपना सीक्रेट रिवील मत कीजिए पहले। अच्छा। सीक्रेसी से, क्योंकि ये 8 नंबर राशि क्या दिखाती है? सीक्रेसी दिखाती है। अच्छा, चुपचाप रहो है। आराम से, बिल्कुल। चलिए सर, चलते हैं। उससे पहले एक बार मैं क्लास का पोस्टर ये दोबारा बता ये देती आप हूँ। बताइए। 7 दिन की क्लास है, 15 तारीख से चालू होने वाली है, बुधवार से। टाइम 5 बजे रहने वाला है। वेबिनार ऑफर 1499 है, जो आज पे करेंगे। कल अगर कोई पे करता है और वेबिनार में बैठा है तो उसको 1770 ही पे करने हैं। लास्ट टाइम मैंने सबको क्लियर समझा दिया था कि उसी में ही होगा, मतलब उसी में ही होगा। सेम डे करा दीजिए, अगर आपको ज्वाइन करना है तो सेम डे कराइए। और अगर आपको लगता है कि आप इकट्ठा नहीं करा रहे हो तो 500 रुपये जमा करा के अपना सीट रिजर्व करा लीजिए। ठीक है। तो 1499 रुपए पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं इस क्लास को करना चाहते हैं वो मीनल मैम से अभी बात करेंगे और अपना वेबिनार ऑफर लेंगे कि आपको ये प्राइस कितने में मिल रहा है। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9119117057। इसी पे करना है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेजना है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या मीनल मैम से कनेक्ट करना है तो यहाँ करना है। ठीक है। और अगर किसी के पास बहुत अच्छा नॉलेज है और उसको मंच चाहिए तो मेरे पास बहुत जगह है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे। जी। ठीक है, सभी को राधे राधे। सभी आज को के जय श्री सेशन की राम। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, जो लोग पूछ रहे थे। आज राधे की राधे। सेशन की रिकॉर्डिंग सिर्फ राधे पेड श्री थैंक यू स्टूडेंट को ही सर, मिलेगी। थैंक यू सो राधे मच। राधे टू ऑल। राधे राधे गुरु जी। राधे जय गुरु जी। राधे